भगवान शिव जो स्वयंभू हैं, जो आदि और अनंत से भी परे हैं, जिनका ना कोई आरंभ है और ना कोई अंत, यह सृष्टि जिनका अंश मात्र है, जो स्वयं इस सृष्टि के मूल में स्थित हैं, जो अजन्मा होकर भी सर्वत्र व्याप्त हैं, जो निराकार होकर भी साकार रूप हैं, जो गुरु भी हैं और स्वयं शिष्य भी, एक तपस्वी, एक योगी भी, लेकिन जो स्वयं ज्ञान और अज्ञान की परिभाषा से परे है, जो प्रकाश और अंधकार से भी अधिक व्याप्त है, वो शिव किसकी तपस्या में लीन है? क्या है उनकी योग साधना का लक्ष्य और किसका ध्यान करते हैं शिव? संभवतः इन प्रश्नों के उत्तर हम मनुष्यों के पास नहीं है और इसीलिए शिव जटिल भी हैं। जहाँ एक ओर शिव जटिल हैं, वहीं दूसरी ओर शिव सौम्य भी हैं और इसीलिए शिव कल्याणकारी हैं। जिस सृष्टि का आधार शिव है, उस सृष्टि के आदि गुरु भी शिव ही हैं। शिव वह प्रथम गुरु हैं जिन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश से अपने शिष्यों को तृप्त किया। इस गुरु शिष्य प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उन्होंने स्वयं एक शिष्य की भांति ही व्यवहार किया। निरंतर अभ्यास में लीन वो अनंत अविनाशी स्वयं को स्वयं में ही आत्मसात करते रहे। साध्य और साधक का भेद समाप्त कर अपने शिष्यों को साधना की शक्ति के अगाध दर्शन कराते रहे। इसीलिए तपस्या में रत भगवान शिव को महातपस्वी आदि योगी भी कहा जाता है। साधारण शब्दों में कहें तो आदि योगी वो हैं जिन्होंने योग का असाधारण ज्ञान देकर इस जटिल संसार में रहना सरल कर दिया। मानवीय मस्तिष्क में बसने वाली मायावी इच्छाओं को निकालकर आध्यात्मिक चेतना का प्रकाश दर्शा दिया। आदि योगी जिस तपस्या में लीन है, उस तपस्या को योग कहते हैं। योग का साधारण अर्थ है जोड़ना। हम मनुष्यों के लिए योग की व्याख्या की जाए तो वह होगी अपनी आत्मा को अपने परमात्मा के साथ एकाकार कर लेना, अर्थात जोड़ लेना। अपने अहम को त्याग कर अपने सृजनकर्ता में विलीन हो जाना ही योग है। भगवान शिव यह भली भांति जानते थे कि इस संसार में दुखों का मूल कारण अज्ञान है और केवल ज्ञान योग ही वो साधन है जो मानव जाति को इस संसार में रहते हुए ही शरीर और मस्तिष्क की सीमाओं से परे जाकर वास्तविक सत्य का बोध करा सकता है। कई हजार वर्षों पहले भगवान शिव ने इस ज्ञान के परमानंद में मुग्ध होकर एक अलौकिक नृत्य किया जो तांडव नृत्य कहलाया। भगवान शिव दो स्थिति में तांडव नृत्य करते हैं। पहला, जब वे क्रोधित होते हैं तो बिना डमरू के तांडव करते हैं, और दूसरा, जब वे डमरू के साथ तांडव करते हैं उस समय शिव परमानंद से पूर्ण होते हैं। शिव का यह अलौकिक नृत्य ज्ञान योग के आनंद का चरमोत्कर्ष है। कहा जाता है कि भगवान शिव को ज्ञान योग के आनंद में झूमते हुए सारी सृष्टि ने देखा, लेकिन उसके बाद शिव एकदम शांत और स्थिर होकर ध्यान में लीन हो गए। जो उन्हें देख रहे थे उन्हें यह समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो शिव इतने आनंद में थे। उनके इस आनंद का रहस्य क्या है, वे शिव से जानना चाहते थे, परंतु शिव तो ध्यान में लीन हो चुके थे। जब बहुत प्रतीक्षा करने पर भी शिव अपनी ध्यान मुद्रा से बाहर नहीं आए तो सब प्रतीक्षा करके वहां से चले गए। लेकिन 7 व्यक्ति अभी भी वहीं थे जो भगवान शिव के उस नृत्य का रहस्य जानना ही चाहते थे, लेकिन भगवान शिव ने उन पर ध्यान नहीं दिया और अपनी समाधि में ही लीन रहे। एक लंबी प्रतीक्षा के बाद भगवान शिव ने आंखें खोली तो उन 7 ने उनसे उस नृत्य और आनंद का रहस्य पूछा। भगवान शिव ने उनकी ओर देखा और कहा, इस ज्ञान को क्षण भर में नहीं बताया जा सकता और ना ही क्षण भर में इस ज्ञान को पाया जा सकता है। अपने अस्तित्व को साध कर अपने परमात्मा में लीन हो जाना इतना सरल नहीं है। भगवान शिव की ये बातें सुनकर वे 7 व्यक्ति उनके सामने ही आंखें बंद करके बैठ गए। समय बीतता चला गया और एक लंबी साधना के बाद भगवान शिव ने देखा कि वे 7 तपस्वी साधना करते करते इतने परिपक्व हो गए हैं कि अब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। आदि योगी शिव ने पूर्णिमा के दिन इन 7 तपस्वियों का गुरु बनना स्वीकार किया और आदि योगी शिव ने स्वयं को आदि गुरु के रूप में रूपांतरित कर लिया। तभी से इस दिन को गुरु पूर्णिमा कहा जाने लगा। जगत गुरु शिव ने इन 7 तपस्वियों को योग के प्रत्येक पक्ष का ज्ञान कराया। ये 7 तपस्वी ही सप्तऋषि कहलाए और इन्होंने आदि योगी शिव से ज्ञान प्राप्त कर उसे संपूर्ण मानव जाति तक पहुंचाया। उन्होंने योग, धर्म और वैदिक ज्ञान का पूरी निष्ठा से प्रचार प्रसार किया। इन सप्तऋषियों को बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्त्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस मनु और भारद्वाज कहा गया। ऐसा विदित है कि हर काल में अलग अलग सप्तऋषि हुए, जैसे वशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव और शौनक को भी सप्तऋषि कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर विष्णु पुराण के अनुसार वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि,
गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज को भी सप्तऋषि कहा गया है। सप्तऋषि योग के 7 अंगों का प्रतीक माने जाते हैं। इन सप्तऋषियों ने योग के 7 भिन्न भिन्न अंगों को मानव सभ्यता तक पहुंचाया। 8वां अंग मोक्ष है और मोक्ष के लिए ही 7 प्रकार के योग किए जाते हैं, जिन्हें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि कहते हैं। समय के साथ साथ परिवर्तन के कारण आज इन 7 अंगों से विभिन्न शाखाएं बन गई हैं। आधुनिक समय में हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में योग के अनेक संप्रदाय हैं और उनके भिन्न भिन्न व्यवहार और लक्ष्य हैं। सबसे पहले योग शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। उसके बाद कठोपनिषद में इसकी व्याख्या उसी रूप में हुई है जिस रूप में इसे आधुनिक समय में समझा जाता है। बाद में योग संस्कृति में आई जटिलता को देखकर पतंजलि ने मात्र 200 सूत्रों में संपूर्ण योग शास्त्र को समेट दिया। पतंजलि का योग सूत्र योग का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। आदि योगी शिव से मिले योग के ज्ञान को सप्तऋषियों ने संपूर्ण जगत तक पहुंचा दिया और हजारों वर्ष बीत जाने के बाद आज भी योग को उत्कृष्ट जीवन शैली का अभिन्न अंग माना जाता है। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए योग के महत्व को विश्व भर में स्वीकार किया गया है और इस जागरूकता का प्रसार करने के लिए 2015 से प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस योग दिवस की बढ़ती हुई लोकप्रियता यह स्पष्ट करती है कि आज आधुनिक समाज अपनी व्यस्त जीवन शैली से बाहर आकर आध्यात्मिक और मानसिक संतोष पाने के लिए प्रयासरत है। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियोस की अपडेट के लिए बेल बटन जरूर प्रेस कीजिए। आप अपने सुझाव भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। धन्यवाद।